नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह BS इंग्लिश क्लासेस 9460 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन की दूसरी क्लास लेके आए हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑन का प्रयोग। लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी इनका प्रयोग और आज हम पढ़ रहे हैं ऑन का प्रयोग। इसमें सारे ही जो बेसिक रूल होते हैं ऑन के, उनको आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करिए और इसे आप सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, बिना डिले करे हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज ऑन का प्रयोग। क्या पढ़ रहे हैं? ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग सप्ताह के दिनों के नाम के पहले, सप्ताह के जो दिन होते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उनके नाम के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा नियम है डेट प्लस मंथ प्लस सन दी हुई हो, दिनांक दी हुई हो, कोई महीने का नाम दिया हुआ हो या सन दी हुई हो, तीन चीज़ हो, डेट हो, मंथ हो और सन हो, तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो त्यौहार फिक्स डेट को आते हैं, जो त्यौहार या पर्व फिक्स डेट को आते हैं, किसको आते हैं? फिक्स डेट को। जो त्यौहार या पर्व फिक्स डेट को आते हैं उनके साथ ऑन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? ऑन का। और जो त्यौहार निश्चित तारीख को नहीं आते हैं, अर्थात जिनकी तारीख निश्चित नहीं होती, जिनके महीने और तारीख अड्डबड हो जाते हैं, वहाँ एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, ये इनकी तारीख और महीने सब अड्डबड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ एट का प्रयोग होता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के ऊपर हो और दोनों की सतह आपस में टच कर रही हो, ठीक है, जैसे हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो हम कुर्सी के टच कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ किसका यूज होगा? ऑन का यूज होता है। ठीक है। और यदि ऐसे लिखा हुआ आ जाए 1 जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, ठीक है, तो वहाँ भी ऑन का प्रयोग होता है। टू व्हीलर्स यानी दो पहिए के जो वाहन होते हैं उनके साथ यदि आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल कौन सा? द, तो वहाँ ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है। किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। इसके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑन है, एक इन है। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल यानी मेज पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, मेज पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। तो मेज और बुक दोनों की सतह आपस में स्पर्श कर रही है, इसलिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ऑन। कौन सा होगा? ऑन। ठीक है। आई शैल मीट यू मंडे, मैं आपको मंडे को मिलूंगा। कब मिलूंगा? मंडे को मिलूंगा। तो क्या यूज करेंगे? सप्ताह का दिन है मंडे, तो क्या यूज करेंगे? ऑन। ये क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे और यहाँ भी ऑन लगा देंगे। ठीक है। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे 26 जनवरी एवरी ईयर। ठीक है। तो डेट प्लस महीना आ गया, क्या लगाओगे आप? ऑन लगाओगे। क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। ठीक है। माई ब्रदर विल कम है दीपावली। दीपावली हमारे त्यौहार का नाम है, लेकिन जो दीपावली होती है, त्यौहार होते हैं, ये इनके महीने अडबड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ एट का यूज होगा। किसका यूज होगा? एट का। ठीक है। यदि आपने कहीं ऑन पढ़ा है तो वो गलत पढ़ा है। ठीक है। आवर एग्जामिनेशंस विल स्टार्ट 6 मार्च। ठीक है। ऑन है 6 मार्च। ठीक है। राम गेव मी ए गिफ्ट माई बर्थडे, यानी राम ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक गिफ्ट दिया। क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑन। ठीक है। राम गोज टू स्कूल ब्लैंक फुट। ठीक है। राम पैदल विद्यालय जाता है। कैसे जाता है? पैदल जाता है। तो क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे ऑन के रूल्स। ये आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य देना। ठीक है। और अब हम अगली क्लास लेके आएंगे, उसमें हम आपको एक साथ कम से कम 3 प्रीपोजिशन क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।